वाणी, वाणी का स्वामी, तो घी वाणी, अमृत वाणी, अष्टावक्री। मूढ़ पुरुष का वैराग्य। मूढ़ पुरुष कौन है? मूढ़ पुरुष कौन है? मूढ़ पुरुष कौन है? संसार, माया। मूढ़ पुरुष, मूढ़ का मतलब होता है मूढ़क। मूढ़ पुरुष का वैराग्य परिग्रह से देखा जाता है। परिग्रह मतलब मूढ़ पुरुष का वैराग्य परिग्रह से देखा जाता है। परिग्रह मतलब होर्डिंग, इकट्ठा करना। परिग्रह मतलब जमा करना। मूढ़ पुरुष का वैराग्य परिग्रह से देखा जाता है, लेकिन देह में गलित हो गई हैं आशाएं जिसकी, ऐसा ज्ञानी को कहाँ राग है, कहाँ विराग। मूढ़ पुरुष का वैराग्य परिग्रह माना कितना इकट्ठा किया उसने, जितना जिसने जितना इकट्ठा किया है और जिस हिसाब से वो त्याग करता है ना, उतना ही उसको त्यागी समझा जाता है कि इसका विराग ये ज्यादा बड़ा विरागी है कि इसने इतने करोड़ों के धन को इसने ठुकरा दिया। मूढ़ पुरुष का वैराग्य परिग्रह से देखा जाता है। जिसके पास खाने के लिए नहीं है और वो कुछ त्याग कर रहा है, तो उसको त्यागी, वो बड़ा त्यागी नहीं है, क्योंकि उसके पास तो पहले से पूरा सुना है। पर जैसे जो राजा महाराजा हैं, बड़े बड़े धनाढ्य सेठ हैं, अगर वो सब छोड़ देते हैं और परमात्मा के रास्ते निकल पड़ते हैं, तो उनको बड़ा वैरागी समझा जाता है कि ये वैरागी है, इसने वैराग्य में इतनी बड़ी माया को, जायदाद को इसने ठुकरा दिया। ऐसा अष्टावक्र जी बता रहे हैं। मूढ़ पुरुष का वैराग्य परिग्रह इकट्ठा करना, परिग्रह से देखा जाता है, लेकिन देह में ही गलित हो गई है आशाएं जिसकी, लेकिन देह में ही गलित हो गई है आशाएं जिसकी, ऐसे ज्ञानी को कहाँ राग है, कहाँ विराग है। चल बाबू, समझ आ गई? नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताते हैं। किसी को समझ में आई? बताओ। जिसकी कुछ आशा ही नहीं रही, कुछ इच्छा ही नहीं है, नॉर्मल समता में लगता है। अच्छा, कुछ और? माइक ना पड़े अपने। चलो, और कौन बताएगा? और कौन बताएगा? किसको? तुझे? तुझे तो सूट भी चाहिए, बढ़िया महंगी क्रीमें भी चाहिए तुझे। हाँ, वो तो है, सारा कुछ चाहिए तुझे, हैं? तूने सेवा क्या करी है? 3 दिन से आई है तू, करी थी कब? सेवा के बगैर तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा, इधर याद रखो।
कोई ना कोई सेवा तुमको करनी ही पड़ेगी। मूढ़ पुरुष का वैराग्य परिग्रह से देखा जाता है कि उसने कितना छोड़ा है, कितना अधिक छोड़ा है। जितना अधिक छोड़ा है उतना अधिक वैराग्य है। ये मूढ़ पुरुष का वैराग्य है, मूर्खों का वैराग्य है ये, मूर्खों का। मूर्ख कहता है देखो जी इतनी बड़ी जायदाद को ठुकरा दिया और वनों में चले गए, जंगलों में चले गए, आश्रम बना दिए। ये मूर्खों की बात है, ज्ञानियों की नहीं। देखो मूर्ख हम रहेंगे, ज्ञानी हम बनेंगे, तो फिर क्या स्थिति है हमारी अग्निहोत्री? माइक देना, माइक कहनी मैं थानेदार की जनानी है, मैं डरती। अच्छा डरती, झूठ बोले कौवा काटे। चलो ना सिर्फ खुरकन लगी कौन कौवा। अज्ञानी हम रहे नहीं, क्योंकि गुरु ने ज्ञान से हमको अभ्यर कर दिया, और ज्ञानी हम हुए नहीं। तो क्या स्थिति है? कोई स्थिति है या नहीं है? पहुंच तो पक्का जाएगी अगर बैठिए। यहां जितने बैठे सब पहुंच जाएंगे, सब पहुंच जाएंगे। देर से देर हो सकती है, पर ये क्या कह रहा है अष्टावक्र वक्र? जस्सी थी ना संत जी, अष्टावक्र करना पड़ा करो, अष्टावक्र करना पड़ा करो, सारी तो निकल जाती। भजन गाया करो बस। संतरी थी बड़ी प्यारी, बहुत प्यारी, टॉली की रिश्तेदार में बानू की, सॉरी टॉली। गुरुजी पूनम भी बोलती है क्योंकि मेरे ऊपर से निकलती मुझे समझ नहीं आता। ये अंशिका भी ऐसी हमारी लाडो। गुरुजी अष्टावक्र मूढ़ पुरुष का वैराग्य परिग्रह से देखा जाता है, लेकिन देह में गलित हो गई है आशाएं जिसकी, वो न रागी है न वैरागी है। ज्ञान सुनते सुनते जिसके अंदर से सारी इच्छाएं खत्म हो गई, जो समता भाव में आ गया, जो शांत हो गया, उसके लिए क्या राग और क्या वैराग। तो इसी मार्ग की ओर हमारे सतगुरु हमको लेके जा रहे हैं अपने ज्ञान के जरिए, कि देह में ही गलती जा रही है। सारी वासनाएं, तृष्णाएं, विकार सब अंदर ही अंदर डिसॉल्व होते जा रहे हैं। कौन से भजन में डांस कर रही थी अभी कीर्ति? उससे पहले पहले भी कर रही थी। नैनो की खिड़की से हाँ, कोई कुछ भी कहे कीर्ति, मेरी बात सुन। जिंदगी में ये ना कहीं मैं 2 को आऊंगी, 5 को जाऊंगी, 4 को आऊंगी, 7 को जाऊंगी, ये जिंदगी में ना बोले। कोई कुछ भी बोले पर कीर्ति ना बोले। बड़ी मुश्किल से हम गुरु के नजदीक आते हैं, और अपने छोटी सी हरकत की वजह से हम इतना दूर हो जाते हैं कि हमको पता नहीं चलता। कभी ये ना बोलना कि हम 2 को आएंगे और 6 को चले जाएंगे, मत आओ खुश। लेकिन ये बीच वाली जो बातें है ना, ये मुझे पसंद नहीं। सबसे प्यारा संबंध है हस्बैंड एंड वाइफ का, सबसे प्यारा। लेकिन हमने उसको पता नहीं क्या बना दिया, लिहाज में, डर में, पता नहीं क्या बना के रखा हुआ। नहीं तो क्लोजेस्ट रिलेशन इज हस्बैंड वाइफ रिलेशन। अगर तुमको तुम्हारा हस्बैंड नहीं समझ पाया
तो तुम्हारा जीवन में ग्रस्त में आना ही बेकार है। अगर तुम अपने हस्बैंड को विश्वास ही दिला पाए कि मैं तेरी हूं, और आज भी वो कहते हैं कि तू कैसे जा रही है, कहां जा रही है, तो इसका मतलब तेरा आज भी ब्याह वेडिंग मैरिज तेरी सेटल ही नहीं, तू फ्लॉप शो है। आज भी तेरा ग्रस्त रोला पड़ा है। पोजेशन किस बात का? उसको बोलते थे लव मी सो मच, अगर तुम मुझे इतना प्यार करता है मेरे साथ चल, एक बार मेरे साथ चल, जब बोलेगा तब वापस आ जाऊंगी। तू मेरे लिए सेक्रीफाइस कर, मैं तेरे लिए सेक्रीफाइस करती हूँ कि मैं 9 दिन नहीं रहूंगी, 10 दिन नहीं रहूंगी, मैं 4 दिन में वापस आ जाऊंगी। प्यार करता है ना मुझे, चल मेरे साथ। एंड नो हस्बैंड इज बैड, आई एम टेलिंग यू। तुमको खुद को तरीका नहीं आता, यू आर इनकम्प्लीट। वरना ग्रस्त जैसी ब्लेसिंग नहीं। इस बार ऐसे ही हुआ, उन्होंने 4 तारीख को मतलब 4 दिन के लिए चलना है। मैंने कहा ठीक है, साथ चलना है, लेकिन उन्होंने खुद ही मेरे को बोला आज 1 तारीख को हम रिया के घर नहीं जा रहे, हम सीधा गुरु जी के घर अच्छा बोला उन्होंने। पर जब मुझे सुनने को आता है, मैं पूछता हूँ सुषमा कीर्ति कब आ रही है? बोले संजीव उसने बोला मैं 2 को आके 5 को चली जाएगी। मैं क्या मना कर दो सबको, इस बार मत मना करो, लेकिन अगली बार से मना कर दो कि 3 दिन 2 दिन मुझे नहीं चाहिए ये सब, क्योंकि 2 दिन में तो हम सेटल होते हैं, तीसरे दिन में हमारा ध्यान शुरू होता है। आप देखो, मैं भी आया शनिवार को, इतवार भी निकल गया, कल से सत्संग शुरू हुआ है मंडे से। मुझे भी 2 दिन लगते हैं सेटल होने, तो जब भी हम सेटल होते हैं तुम्हारे जाने का समय आ जाता है। तो ऋषिकेश में हमने घूमने थोड़ी आना है, या हमने यहाँ त्रिवेणी घाट में नहाने या आरती देखने थोड़ी आना, या हमने यहाँ पर प्रसाद खाने थोड़ी आना। कभी भाव नहीं रहा, मन है जिसकी तरफ मेरा ध्यान जाता है, मैं उसके लिए पूछता जरूर हूँ सुषमा से, सुषमा इसका बता। और ये भी बड़ी ईमानदार है, जितना दर्द मुझे है आप सबके लिए, उतना ही दर्द सुषमा को सत्संग के लिए। और ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। होंगे इसके अंदर भी कमियां होंगी हैं, पर कमियां दिखती नहीं। जहाँ गुण इतने प्रबल होते हैं ना, वहाँ कमियां नहीं दिखती, और है भी तो क्या फर्क पड़ता है। पूर्ण तो मेरा गुरु है या वो भगवान है, पर जिसकी शरण में है वो हमको दिन प्रतिदिन हमको भी पूर्णता की ओर लेकर जा रहे हैं। देखो कितना सुंदर कह रहे हैं गुरुदेव अष्टावक्र, कहते हैं कि परिग्रह का त्याग वैराग्य नहीं है। पहले मैंने झूठ बोलकर, ठगी मारकर मैंने माया इकट्ठी करी, अब मुझे उस माया में सुख आना बंद हो गया। अब वो माया मुझे तंग करती है, चिंता देती है, तो अब मैं उसको छोड़ के अब संतों की शरण में, गुरु की शरण में जाता है, तो वो वैराग्य नहीं है। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं परिग्रह का त्याग वैराग्य नहीं है, किंतु मूढ़ पुरुष जो मूर्ख लोग हैं वो धन संपत्ति, घरबार, राज्य, महल आदि परिग्रह के छोड़ने को वैराग्य समझता है, कि जो इसने इतना इकट्ठा किया है, देखो इसको कैसे परमात्मा के लिए वैराग्य आया कि ये सब कुछ ही छोड़ दिया इसने। जैन में देखो, कोई कहते हैं जी इसने ये फलाना डॉक्टर है, ये फलाना इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, ये इतनी पे लेकर आया है, हाँ, और देखो उसको इसने ठुकरा दिया, ऐसे कैरियर को इसने ठुकरा दिया। तो कितना बड़ा वैरागी है, ये संतों की शरण में आ गया, बाबा हो गया। हाँ बोलो, बात करो मीरा, बात करो, क्या ठीक है? वो सुनो, वो किसी त्याग का मूल्यांकन परिग्रह से करते हैं कि इसने कितना ज्यादा छोड़ा।
जिसने जितना ज्यादा छोड़ा वो उतना बड़ा वैरागी। पर ये मूर्खों की बात है, ये भी साथ में सुनो। ऐसे मूर्ख सोचते हैं। अधिक परिग्रह का त्याग करने वाला महान त्यागी है, महात्मा कहलाता है। कितनी भूलों में पड़े थे हम, कितने मिसकंसेप्शंस थे हमें लाइफ में, कैसी हमारी बेवकूफों वाली सोच थी। ये तो हमें ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु मिले जिन्होंने हमारी समझ खोल ली, तो हमें भी सच्चाई का पता चला। वरना हम भी ऐसे ही रुलते फिरते भटकते मरते गिरते हम भी दुनिया से प्रस्थान कर जाते। और ये अमूल्य चोला जो हमको प्रकृति ने बख्शा है वो हमारा ऐसे ही वेस्ट चला जाता। किंतु यदि पाने की आशा से कुछ त्याग किया जाता है, किंतु यदि कुछ पाने की आशा से कुछ त्याग किया जाता है तो ना वो त्याग है ना वैराग्य है। लेकिन कुछ पाने की आशा से कुछ त्याग किया जाता है, परम आनंद, परम आनंद की प्राप्ति के लिए अगर शुद्ध सुखों को छोड़ना भी पड़े, माया के सुख बड़ी एज में आकर जीव को शुद्ध के सुख लगने लगते हैं, क्योंकि उनमें उसको शांति नहीं मिलती, उस माया से उसको शांति नहीं मिलती। बड़ा सुंदर बता रहे हैं कि यदि पाने की आशा से कुछ त्याग किया जाता है तो ना वो त्याग है ना वैराग्य है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि कुछ पाने की आशा से कुछ त्याग किया जाता है तो ना वो त्याग है ना वो वैराग्य है। लाखों रुपए करोड़ों रुपए पाने की आशा में यदि हजारों लाखों रुपया किसी को रिश्वत में देने पड़े तो ना वो वैराग्य है ना त्याग है। वे तो स्वार्थ मात्र है, वासना और तृष्णा ही है। बस हमारा ध्यान चला जाए, हमारे अपने स्वभाव पे हमारा ध्यान चला जाए। गुरु इसी प्रयास में हमको ये वचन सुना रहे हैं। अधिक को पाने के लिए, अधिक को पाने के लिए शुद्ध का त्याग तो मूढ़ भी कर सकता है, तथा अधिकांश मूढ़ करते ही नहीं है। क्या मतलब है इसका? ये रिपीट करो जो बोल रहा है। मुझे तो शक पड़ता है, तुमको इष्ट होकर समझ नहीं आती है। अभी तो मैं बिल्कुल सिंपल लाइन पूछ रहा हूँ। नींद तो नहीं आ रही, टॉपिक तो चल रहा है, घूम घूम के सब बैठे रहते हैं यहाँ, उनका पूछता बोलते नहीं। देखो हाँ, तो ये तो शूद्र भी कर सकता है, ये तो मूर्ख भी कर सकता है। अधिक को पाने के लिए शूद्र का त्याग तो मूढ़ भी कर सकता है, तथा अधिकांश मूढ़ करते ही हैं। राग और वैराग्य दोनों ही ज्ञान है। Still I love them. Still I love them. ना एक पुष्ट होकर गीता समझ, ये वैसे ही कर जाएंगे।
क्यों? क्योंकि भगवान जी के प्यार से बंधे हैं। इसका मतलब यही तो ध्यान से सुनो ना। गैसों की सर्विस करा के ना वेरी स्वीट, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राज्य और वैराग्य दोनों ही अज्ञान है। राम और वैराग्य दोनों ही अज्ञान, क्योंकि बड़े सुख की लालच में छोटे सुख का त्याग, जिसको तू वैराग्य समझता है, वो अज्ञानता ही है। इन सब के विपरीत जो ज्ञानवान है, जो अपनी निज आत्मा में रमण करने वाला है, उसकी सभी संसारिक आशाएं गुरु के समक्ष बैठते बैठते, ज्ञान को सुनते सुनते छूट जाती है। वे संसार, उसकी संपत्ति, उसके सुख आदि को शुद्र और नाशवान क्षणिक मानकर छोड़ देता है। वे न रागी है न वैरागी है, उसे कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता। ना वे परिग्रह को पाप समझता है। वे यथास्थिति सुखपूर्वक रहता है। धन संपत्ति का होना संसारी का लक्षण नहीं है। नाम को छोड़ देना वैराग्य होने का लक्षण है। ये मूर्खों की दृष्टि है, ज्ञानी की नहीं। प्यारे संतों, राग और विराग दोनों वासना के कारण होते हैं। राग और विराग, विराग भी वासना के कारण। विराग को वासना के कारण क्यों होता है? बड़े सुख की लालच में छोटे सुख का त्याग कर देना वैराग्य नहीं, वासना है। ये मूर्खों की दृष्टि है, ज्ञानी की नहीं। राग और विराग दोनों वासना के कारण होता है। और वासना जब तक तेरे अंदर है, तब तक ना कोई ज्ञान है ना कोई मुक्ति है। ऐसी पढ़ाई पढ़ा करो, ऐसी पढ़ाई सुना करो, ऊंची क्लास में बैठो, ऊंचे वचन सुनो और ऊंचे उठ जाओ। ऐसे वचन सुनो जो अंदर में ठा जाके तेरे अज्ञान को चोट करें, तेरे अहम को चोट करें। ऐसे ज्ञान का लाभ है, ऐसे ज्ञान से जीवन बनता है। लोरी वाला ज्ञान सुनने से कोई जीवन नहीं बनता। राग और वैराग्य दोनों ही अज्ञान है। इसके विपरीत ज्ञानी जो आत्मा में रमण करने वाला है, उसकी सभी संसारिक आशाएं छूट जाती हैं। वे संसार, उसकी संपत्ति, सुख आदि को शुद्र, नाशवान एवं क्षणिक मानकर छोड़ देता है। वे न रागी है न वैरागी है। उसे कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता, ना वे परिग्रह को पाप समझता है। वे यथास्थिति सुखपूर्वक रहता है। धन संपत्ति का होना संसारी का लक्षण नहीं है, ना उनको छोड़ देना वैराग्य होने का लक्षण है। अरे ये तो मूर्खों की दृष्टि है, ज्ञानी की नहीं। ज्ञानी के लिए राग और विराग दोनों वासना के कारण होते हैं। वह वासना
कि रहते न ज्ञान है न मुक्ति है। सतगुरु प्यारे ने जगत की